बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शाहाना तर्ज़े जिंदगी, लोगों के दिलों पर राज करने वाला मशहूर टिकटॉकर उस्मान विक, जो आजकल बहुत वायरल हैं। ऑस्ट्रेलिया मेरा सेकंड होम कंट्री है। जो जमीन है 50 एकड़ के लगभग है। क्रिकेट बड़ा पसंद कर, काउज है, बफलोज है, ज्यादा हॉर्स है। एक दो घोड़े हैं जो मैंने ब्लैक रखे हैं। मुझे फिशिंग भी बड़ी पसंद है। शादी तो वैसे एक से इंसान तौबा कर लेता है। लंडी जीप इंडिया में ज्यादा पाई जाती है। हम ज्यादातर इसको नाइट में खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन यासिन। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाला और एक बड़े रकबे पर मुहित घर उस्मान विक 777 के नाम से सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी धूम मची हुई है। सो आज हम लोग उनके फार्म हाउस पर मौजूद हैं और आपको उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं और जानते हैं कि उनका ये लाइफस्टाइल अब है या शुरू से ही इसी लाइफस्टाइल को लेकर चलते हैं। तो आइए चलते हैं और आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उस्मान विक 777 बहुत फेमस हुए हैं सोशल मीडिया पर, बड़ी धूम मचाई है और एक मीटअप के बाद से आपकी जो व्यूज़ और व्यूअरशिप है वो मिलियंस में चली गई है। क्या राज है और किस तरह से आपने जो है वो ये सब आइडिया सोचा कि भाई एक मीटअप करते हैं और उसके बाद से ये धूम मच जाती है और बाकी जितने भी टिकटॉकर्स हैं उन सबको पीछे लाइन में लगा देते हैं? सबसे पहले तो आपकी टीम का, एमन, उस्मान और आपकी जितनी टीम है उर्दू पॉइंट का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। और बाकी ये कि मीटअप गैदरिंग हम पहले भी करते थे और इससे पहले भी मैं सोशल मीडिया पे आए हुए मुझे अभी एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, और इतनी जल्दी जो है वो आप पीछे लाइन में लगा दिए टिकटॉकर जितने भी हैं। हाँ? नहीं, इसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। सही है। ये बस ये जो मैं अपनी आवाम को अपनी महबूब भी कहता हूँ, ये सिर्फ हमने अपने महबूब के लिए रखा। और लेकिन इतनी चाहत और मोहब्बत का हमें भी नहीं था पता। ये तो कहते हैं जब मिले तो तभी पता चलता है और अभी हमें इस चीज़ों का पता चला और बड़ी खुशी हुई है ये देख के। सही है। अच्छा, ये जो उस्मान विक 777 ये कोई आपका लकी नंबर है जिसको आप शुरू से ही लेके चल रहे हैं? क्योंकि अक्सर आपकी वीडियोस में ये सुना है और आप खुद भी बताते हैं इस बात का कि ये जो है वो शुरू से ही आपका एक स्टाइल जो है वो चल रहा है। सो ये 777 क्या राज क्या है? जी बिल्कुल, हमारा शुरू से ये बड़ा फेवरेट नंबर है। हमारा घर हो गया, फार्म हो गया, हमारी गाड़ियाँ होगी, मेरी कंपनी है या हमारे जो शॉप्स हैं, सबका सब पे हम इसको 777 की चेन है। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी आए तो इसलिए इसको ना? हाँ जी, तो इसको सामने लेकर आना पड़ा। लेकिन एक बड़े अरसे से ये जो चेन है 777 की चलती हुई आ रही है। सोशल मीडिया का शौक था या किसी से इंस्पायर होकर आपने जो है वो सोशल मीडिया शुरू किया? नहीं, सोशल मीडिया का शौक हमें होता तो शायद मैं कोई 10 साल पहले आ जाता सोशल मीडिया पे। हमारा कोई ऐसा आना या लोगों को दिखाना मकसद नहीं था। इसको भी बने कोई 17-18 साल हो गए हैं। तो ये हमने कोई इसको बिल्कुल सामने लोगों के नहीं लेकर आए। लेकिन कुछ एक दो इवेंट्स हुए हमारे इधर पिछले साल, जहाँ से हमारे बड़े चाहने वाले आए और वहाँ से कई लोगों की जो थी उनकी जो वीडियोस थी हाई बड़ी, और लेकिन लोगों को पता नहीं था असल ये चीज़ क्या है। तो फिर टाइम गुजरता गया। फिर फेब में एक मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तब फिर हमने एक छोटा सा इवेंट रखा जिसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर आर्टिस्ट भी आए। तो वहाँ से फिर मैंने आगाज़ किया। तो तब मैं अक्सर कहता हूँ उस दिन तो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन अब ने हमें वहाँ से जीत का आगाज़ हुआ है। हाँ जी, वाह। ये जो स्टाइल बड़ा आपने पकड़ा हुआ है और स्टिक पकड़कर चलना, ये सब चीज़ें क्या स्टाइल में क्या है? खुद को बड़ी यूनिक स्टाइल से सोशल मीडिया पर अपेयर करना वजह क्या? छोटे होते से हैं मैं अक्सर ना इस तरह की चीज़ें वैसे भी करता रहता था। तो मैं कहा कि क्यों ना मैं वो चीज़ दिखाऊं, वो चीज़ लेकर आऊं जो उस्मान विक कैमरे के बिहाइंड भी और फ्रंट पे भी हो। इसलिए इस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं अपने साथ। सोशल मीडिया पर आप किसी किस्म की शो ऑफ नहीं करते? नहीं, आपका इसी तरह का हाँ शुरू जी, से ही style हाँ, है? ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या था क्या हूँ। मैं अपने आप को कैमरे के आगे ला के चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वही रखा। बिल्कुल सही है। उस्मान, मुझे ये
बताइएगा कि भाई ये ब्लैक कलर की गाड़ियाँ हैं, इतनी कलेक्शन रखी हुई है, वो भी एक ही ब्रांड की, और ऊपर से ब्लैक वेयर करना, ये ब्लैक काला रंग, काले इश्क रंग से इतना इश्क मोहब्बत प्यार क्या है भाई? जी बिल्कुल, ये जो ब्लैक कलर है मेरे दिल के बड़ा करीब है। अच्छा। और किसी बस ने आपके दिल के ही करीब है ना? मेरे दिल भाई के ये नहीं बता नहीं दें, मेरे दिल बस के करीब ध्यान है। देंगे ना। हाँ, जिसने कोई ब्लैक पहना भी हो ना या Okay. कोई ब्लैक में हो तो वो वैसे ही मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। अच्छा। तो इसलिए हमारी जितनी कलेक्शन है गाड़ियों की। फर्स्टली इसके बारे में हाँ बताइए। जी, ये हमारी टोयोटा सर्फ है। ओके। अगर मैं इसको अगर करीब से पीछे से भी देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 14 से 15 महीने लगा के अपने शौक के लिए तैयार करवाया। खुद करवाया? हाँ जी, ये ऑफ रोडिंग के लिए तैयार करवाया है। अगर हम कभी ऑफ रोडिंग पे जाएं या सही। हमारे किचन ट्रैक पे जाएं तो हम इसको लेके जाते हैं। ओके। और अगर कोई हमारी गाड़ी अगर कोई कहीं पे स्टक हो जाती है, सही है। कहीं मड में कहीं पे भी उसको उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। सही है। और और यहाँ next ये- हाँ, यहाँ पे आ जाए तो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है। ओके। बिल्कुल ये भी मेरी बड़ी फेवरेट गाड़ी है। अच्छा। ये भी ब्लैक है और इसको भी 777 नंबर लगा हुआ है। 777 है, बिल्कुल सबको 777 लगा है, एक को नहीं है। आपके जो स्क्वाड है उनकी, इवन देन के हम लोग ना बाहर से मैं नोट डाउन करी थी, उनकी जो कैब है ना उस पे भी 777 लगा। जी जी, ये ATV है। इसको अच्छा। नंबर नहीं लगता, अगर नंबर लगता होता तो इसको भी 777 लगा होता है। ये हम यूज करते हैं फार्म में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके। ठीक है, ये मेरी जीप है। ठीक है, ये भी इसने भी बहुत धूम मचाई है सोशल मीडिया पे, बताएं ये हमारी लंडी जीप है। जितना टाइम हमारे टोटा सर्फ को लगा उतना इसको लगा। सही है। इसको भी मैंने बड़े शौक से तैयार करवाया है। गाड़ी को आप बाय कर लेते हैं, जी, उसको आप जो है वो छोड़ते नहीं है, अपने नहीं पास कभी ही भी, रखते हैं। हाँ अपने पास ही रहती है वो मतलब गाड़ी। होता है ना शौक के भाई ये मॉडल है, इससे अपर मॉडल जो है वो हम नहीं लेते नहीं, हैं, ये वो हमारे करते पास हैं। बड़ी बड़ी देर से हैं और ये वही है। हम वही। इनको हाँ, जिनसे प्यार हो जाता है ना तो हम उसको बड़े संभाल के रखते हैं, उसको अपने से दूर नहीं करते। ये ही हमारे पास अभी तक भी यही चल रही है। सही है। हाँ जी, और ये वो है जिसपे मैं जब बाहर जाना हो तो ये मेरी पर्सनल गाड़ी है जिसपे मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल हाँ जी, ये ZX है। हाँ जी हाँ जी, तो इसको भी 777 नंबर लगा हुआ है। 777 बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पता चल रहा है 777 लिखा हुआ इसमें है। ये है So कि ये वाली- हमने कलेक्शंस में ये है कि ये टोयोटा की कलेक्शन है तो इसलिए हमने हर एक की गाड़ी उसी कलेक्शन में रखी अच्छा है। 777 तो लिखा हुआ है, साथ में वीर्क भी लिखा ये हुआ है, कई ये भी तो कुछ बताएं। ये हाँ, ये बस ये है कि हमारे ये जो चाहने वाले हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें की हमारा कोई खासियत नहीं, ये चाहने वाले नहीं, ये खुद आपने भी चाहा होगा तो इसीलिए लिखा होगा। हाँ जी, ये टोयोटा पराडो है, ये भी 777 है। ओके। ये भी मेरी बड़ी फेवरेट गाड़ी है, टोयोटा हाईएस। ये भी मेरे साथ होती है, इस पे भी 777 है। आगे आ जाए, फैमिली की गैदरिंग हो, सब लोग जाना हो तो आ, सब आप यूज करते हैं? नहीं, ये फैमिली के लिए कम ही यूज होती है, ये ज्यादातर मेरे साथ ही रहती है। आपके साथ ही? हाँ, जो फैमिली की गाड़ियाँ वो भी हमने इधर नहीं रखी हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे वो नहीं दिखाते। वो नहीं दिखा। हाँ जी, ओके, तो मतलब ये सोशल मीडिया पे फैमिली की गाड़ी अलग है? हाँ, उनकी ये कौन सी गाड़ी गाड़ी है फिर? ये समझ लेके जो हमारे साथ होती है। ये आपकी होती हाँ है? जी हाँ जी, तो फैमिली की कहाँ है? हाँ वो हम सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आते। वो नहीं उनके लेके- नंबर, उसको भी 777 है लेकिन ब्लैक है, लेकिन हम शो नहीं करते उसको। अच्छा, उसको शो नहीं करते। सही है। ये तो वाली? ये हमारे 2 कम्बो है, ये बिल्कुल एक जैसी जोड़ी है। इन पे भी 777 है और ये भी ऑफ रोडिंग दो के काले लिए रंग तैयार- की जोड़ी। हाँ जी, ये भी ऑफ रोडिंग के लिए सारे तैयार हुए हैं, जिसके अंदर इनकी सारी आपको ऑफ रोडिंग टायर, सस्पेंशन वगैरह हर चीज़ सही इसमें है। जो सी है ना आगे। तो यही बस इतनी सी है हमारी बस इतनी सी, collection। बस इतनी सी है। ये पूरा जो है वो फार्म हाउस कलेक्शन के साथ भरा हुआ है काले रंग का, और बस इतनी सी है। और बाकी जो फैमिली की है वो अलग है, बस इतनी सी है। हाँ, वाह क्या बात है। तो मुझे ये बताइएगा, इनमें से सबसे फेवरेट आपकी जो गाड़ी जो आपको लगे कि जी जी, ये सबसे फेवरेट है, मेरी जो वो कौन सी? सबसे फेवरेट गाड़ी है ना वो अभी इस टाइम नहीं है। सही है। वो मेरी फेवरेट गाड़ी है बहुत ज़्यादा। वो समझ लें कि वो कोई मॉन्स्टर ट्रक की तरह है वो। ओह, अच्छा। हाँ तो जी। वो किधर है? हाँ, उससे वो भी आपको पर्दा ये- हटाएं ना, हाँ, वो है कि उसको भी जब- दिखाएं ना यहाँ पर। अब जब अगली दफा आएंगे वो उसको भी आपको दिखाएंगे। अभी जो सही। इस टाइम है आपको वो दिखा रहे हैं। वो मेरी इन सबसे फेवरेट वो गाड़ी है और उसके बाद बारी आती है जीप की। उसके बाद जीप। हाँ जी, बिल्कुल 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 इसी तो तरह। हम लोग जो है वो अब आप व्यूअर्स आपको अंदर घर की तरफ लेकर चलते हैं और घर का भी थोड़ा विजिट करवाते हैं बिल्कुल। कि भाई क्या 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 चीज़ें जो है वो इंटीरियर में इन्होंने रखी हुई हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मैं ब्लैक से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब देखते हैं इंटीरियर में भी कितना ब्लैक, कितना काला रंग जो है वो चढ़ाया हुआ है इन्होंने। चले आए अंदर चलते हैं।
सेम इसी सही है, तरह ही अंदर है। लेके चलते हैं आपको और अंदर का विजिट करवाते हैं। सो यहाँ पे फैमिली रहती है आपकी या नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर सिर्फ हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान है, वो आते हैं। बाकी जो हमारी फैमिली है वो सारी घर में होते आप हैं। भी घर आते हैं ये मैं ज्यादा टाइम अब इधर ही गुजारता हूँ ज्यादा, इधर गुजारते क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। ये है। तकरीबन 5 मिनट दूर है घर भी। सही है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अगर देखा जाए तो ये जगह कितने रकबे पर मुहित है? जिस पे हमारा फार्म है टोटल, वैसे तो हमारी जो ज़मीन है वो तकरीबन 2 मुरब्बे है, 50 एकड़ के लगभग है। लेकिन ये, हाँ जी, 2 मुरब्बे है। तो लेकिन ये जो थोड़ी सी ज़मीन है थोड़ी सी, लेकिन जो ये फार्म है वो तकरीबन है 6 एकड़ में, 6। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है वो अबाउट स्टार्ट की हैं या आपका भी कुछ है? जिसे कहते हैं ना आपकी अर्निंग की जी, जी। जो चीज़ है वो कौन सी है? अच्छा, ये, आपने अपने पैसों हाँ से जी, जो इस चीज़ खरीदी हुई है ना, वो कौन सी है? इसमें ये है कि ये जो हमारी ज़मीन है ये हमारी विरासत से चलती हुई आ रही ज़मीन है। हमने इसको थोड़ा बढ़ाया है और उसको संभाल के रखा है। तो इस तरह हमारे फादर ने भी उसको संभाला, आगे फिर हमारी बारी आ गई, हमने उनको संभाला। फिर जितनी हमसे कोशिश हो सकी ये फार्म को हमने उतना एक्सपेंड किया, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1 एकड़ से 17 साल पहले। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह रब ने हमें तौफीक दी, हम इसको बढ़ाते गए और आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मजीद इसका। अच्छा उस्मान, मैंने तो देखा है ना अक्सर फार्म हाउस पे लोगों ने बड़े जी, जी। लग्जरियस टर्की स्टाइल जो है वो जी, सोफे जी। रखे होते हैं, बड़ा अच्छा यूनिक जी। सा जो है फर्नीचर जो उन्होंने वहाँ पर अपने जी, सेट जी। किया होता है। जी, जी। आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो देसी लुक और जी, जी। बड़ी देसी वाइब आ रही है। आपने यहाँ पर अपने जिसे कहते हैं ना विरसे की जी, 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 उजागर किया हुआ है। सो ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें कि क्योंकि ये हमारा गांव है, तो और इसके कि हम रहते भी देहात वाले, तो हमारा ना इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो ये मेरी वालदा को भी बड़ा शौक है इन चीज़ों का, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो चीज़ें रखी हैं जो गांव में रहने वाले को या जो जिस जगह रहते हैं उनके लिए, ताकि हम उनको भी जो सी है ना अहमियत दे सकें। तो इसलिए ये हमारे कल्चर के अंदर है, तो हम इनको नहीं भूल सकते। जो सोना जो कहते हैं कि आप कह लेंगे जो सोने का जब बैठने का मजा इन जगह पे है, वो लग्जरी या कंफर्टेबल सोफों में नहीं है। वैसे रखे तो हम लोग घर में वो भी हैं, लेकिन हम दोनों के मजे लेते हैं। रखे हुए हैं इन्होंने बस। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बड़े ये जी, जी। क्रिकेटर्स के साथ आपकी पिक्चर्स भी हैं, साथ में ये जो चीज़ें हैं, छोटा सा ये जिसे कहते हैं शू भी है, जी, 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 ये जी, विकेट जी। भी है और जी, ये जी, बैट सारे भी है। बैट्स ये हैं, क्या जी। चीज़ है? अच्छा, ये मेरी अब गैलरी देख रहे हैं। मुझे क्योंकि कुछ चीज़ों का शौक है, जैसे जानवरों से हट के अगर देखा जाए तो मैं क्रिकेट को बड़ा पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना पर्सनल स्टेडियम भी बनाया। तो हाँ जी, तो इसमें यह है कि मैं पाकिस्तानी बल्कि पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जो जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनके जितने भी क्रिकेटर्स हैं मैं सबसे मिल चुका हूँ। और ये बस उन्हीं की, जैसे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं तो पाकिस्तान का फ्लैग है, न्यूजीलैंड का है, या इंडिया के क्रिकेटर्स हैं तो इंडिया का फ्लैग लगा है। तो ये जो बाकी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे जो मुल्क के मेन प्लेयर, सॉरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के जो जितने प्लेयर्स हैं ये उनके ऑटोग्राफ्स हैं, ठीक है। जिसमें ये केन विलियमसन भी आ जाते हैं, हमारे हारिस रॉफी आ जाए, टीम सूदी है, ये सारे मिचेल सेंटर हैं, ये सारे इधर आ जाए। तो ये विराट कोहली के सिग्नेचर हुए हैं ऊपर। हाँ जी, तो क्योंकि शौक है इसलिए, तो जिससे इंसान को मोहब्बत हो ना। हाँ जी, पाकिस्तान का भी लगाया हुआ हाँ, है। इंडिया क्या वजह है? लोग एक बॉर्डर इंडिया का और एक पाकिस्तान का तो नहीं है? नहीं, वैसे लोग समझते हैं कि आपने अपने इधर फार्म हाउस पे इंडिया का फ्लैग क्यों लगाया। देखिए, इसका सवाल बहुत कॉमन है। हमें तरजीह देनी है प्लेयर्स को, क्रिकेट को, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स हैं, ये सिर्फ वो प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से हमने उनको प्रोमिनेंट करने के लिए कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका फ्लैग यहाँ पे डिस्प्ले किया। आपके अर्निंग का जरिया क्या? जी बिल्कुल, हमारा देखिए, हमारा इधर भी है, पाकिस्तान में भी ज़्यादा, अब तो ज़्यादा इधर ही है। हमारा मेजर यही आ जाता है, फार्मिंग है, लाइफ स्टॉक, डेयरी, हमारी ब्रीडिंग्स हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा, हमारा रेंटल्स का है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो मेजर वो यही सारा काउंट किया जाता है। बाकी छोटे छोटे और भी हैं साथ चलते, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो यही है। बिल्कुल। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में भी रह के आ चुके हैं?
हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से पिछले 10 साल से, मेरा ज़्यादा जो टाइम है वो ऑस्ट्रेलिया में ही गुजरता है। अच्छा, मतलब आपकी आप जिसे कहते हैं कि अर्निंग वहाँ पर क्या करते हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे काम्स हैं। हमारे पास मेरी कंपनी है। जी जी, और हमारे पास कुछ स्टोर्स भी हैं। तो ये है कि अल्लाह ने उधर भी इज्जत दी है। कैसा महसूस होता था 5 साल 10 साल के बाद आप पाकिस्तान बिल्कुल। आते थे, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल। मिलते थे? क्योंकि ये एक बहुत टाइम होता है कि जी, जी। आप जो है वो इतनी अरसे के बाद अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल बाद जब मैं आया, ये 3-4 साल पहले, मैं 5 साल बाद, बिल्कुल तब कोरोना का टाइम भी था, ट्रैवलिंग भी बैन थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए हमने अगर उधर कुछ कमाया भी है, मेहनत भी की है, तो हमने सारा अपने जहाँ पे हम रहते हैं हमने वहीं पर अपने शौक पूरे किए हैं। तो अपना मुल्क, अपनी मिट्टी से तो जो मोहब्बत है, देखिए ऑस्ट्रेलिया मेरा सेकंड होम कंट्री है, उसने हमें बड़ी इज्जत दी है। लेकिन जो मोहब्बत हमें पाकिस्तान की मिट्टी से है वो कहीं से भी नहीं हो सकती। स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ चुके हैं, यहाँ पर क्या क्या स्पोर्ट्स जो हैं वो आप खेलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ की आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? जी जी, ये जो हमारा ग्राउंड है, ये बिल्कुल ये एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसमें आपको एक प्रॉपर पिच है, लाइट्स हैं नाइट के लिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि जब कभी खेलना हो क्रिकेट के तो हम इधर ही आते हैं खेलने के लिए। यही वो जगह है जहाँ पे मीटअप रखा गया है, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटअप के कोई 10% ही यहाँ पे एडजस्ट हुए थे लोग। तो बाकी किधर गए? बाकी एडजस्ट नहीं हो पाए, बाकी फार्म के बाहर ही थे सारे। अच्छा, मीटअप जब आपने रखा तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा? क्योंकि आपने अनलिमिटेड जी जी था ना, जी जी कोई जी जिसे जी कहते हैं तादाद नहीं बताई। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कितने लोग आएंगे, कितने होंगे, और जिसे कहते हैं खाने वगैरह का जी क्या जी जी। एहतमाम किया गया? हाँ, इसमें यह है कि जब आप कोई किसी को कॉल देते हो ना अपने चाहने वालों को, तो आपका होता है कि आप पूरे पाकिस्तान से जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं ना यहाँ तक पहुँचे। तो आप बड़ा भी अगर एक्सपेक्ट करें तो मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल सी एवरेज सी लोग होते हैं, आपको पता है जो नॉर्मल मीटअप्स होते हैं, तो एक उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उस दिन हमें नहीं था पता, हमारे मीटअप्स, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे 90% ज़्यादा लोग आए थे। हाँ, 90% ज़्यादा लोग। 90%, मतलब आपने लगाया होगा 10% लोगों का द हिसाब। मैक्स जो हमने सोचा था, ये बहुत ज़्यादा सोचा था जो उस टाइम थे, ये इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन वो रब ने इज्जत देनी थी। इतने नहीं हो सकते, लेकिन इतने ज्यादा हो गए ना। हो चुके। हाँ, इतने नहीं हो सकते। अच्छा, इर्द गिर्द की अगर बात की जाए तो इर्द गिर्द से आपको किस तरह से इज्जत मिलती है? मतलब जी। जब आप बाहर निकलते हैं, जी जी। क्या आपका जो है लोगों का जी जी। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग किस तरह से आपसे मिलते हैं? बिल्कुल, मैं जब ही बाहर निकला हूँ तो मेरा ख्याल है कि मुझे जितना प्यार और इज्जत लोगों ने दी है और देते हैं, ये सोशल मीडिया के बाद की है, ये सोशल देखिए, सोशल मीडिया से पहले तो हमारे ये जो जहाँ पे हम रहते हैं वो बहुत प्यार करते थे। अब ये ज़रा थोड़ा एरिया खुला हो गया, ज़रा एक्सपैंड हो गया, पाकिस्तान कह लें कि, बल्कि पूरी दुनिया तक आप कह लें कि लोगों की मोहब्बत है। उसमें यह है कि लोग, ऐसे भी लोग हैं जो खुशी से मिल के कह लें कि वो उनसे कंट्रोल नहीं किया जाता और खुशी के आंसू होते हैं उनके। तो अच्छा, ये कहीं से बनवाते हैं या गिफ्ट आता है आपको? मुझे ज़्यादा गिफ्ट ही आते हैं। गिफ्ट आते हाँ, मुझे बहुत सारे कह लें कि गिफ्ट्स, ये मेरे महबूब के गिफ्ट्स हैं। यहाँ पर घोड़े वगैरह भी रखे हैं, हिरन है, जानवरों से भी बड़ा प्यार करते बड़ा हैं। बड़ा। कौन से जानवर रखे हुए हैं आपने? हमारे पास जो ज़्यादा है ना, वो हमारे पास यही है, ज़रा काउज हैं, बफलोज हैं, ये जो ठीक है, ज़्यादा हॉर्स हैं, और हमारे पास नील गायें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हमारा यही, यहाँ तक हम ज़्यादा, हमारा जो शौक है ना, ज़्यादातर यही है हमारे पास। हाँ जी, बस छोटा सा है बस। और बस इतने सही हैं। और हमने जो है वो, ये अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ये कितने रकबे पर है ये स्पोर्ट्स ग्राउंड? क्योंकि यहाँ पर मीटअप हुआ था ना। जी, ये हो जाता है 1 से 1.5 एकड़ में। आई है कोई 12 कनाल है मेरे ख्याल से। 12 कनाल है, बस ज्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ फार्म हाउस में कौन कौन से आपने स्पोर्ट्स रखे हैं? जैसे ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है और हवेली है, इस तरह से कौन कौन सी चीजें? जी, हमारा बिलियर्ड क्या है, हमारे पास टेबल टेनिस है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी स्पोर्ट्स है। तो नहीं छोटे हमें भी दिखाए ना, छोटे छोटे से हम भी देखें भी छोटे छोटे से कौन कौन से हैं।
अच्छा मैं जवाब उस्मान, देता आप रहूंगा। अभी जो है ये प्रैक्टिस भी करते हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं और किसको देखकर जो है वो आपने क्रिकेट कहीं से सीखी है या किसको पसंद करते जी, हैं? जी, जो बिल्कुल, क्रिकेटर बिल्कुल। बहुत आपका जो है वो आप, फेवरेट हो। प्रैक्टिस तो नहीं हम करते, लेकिन ये है कि वैसे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेयर है इस टाइम वो आगे भी रहेगा मेरे ख्याल से, वो विराट कोहली है। हाँ, और उनसे मैं बड़ी खुशी है कि मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। ये मेरे लिए बड़ी कह लें कि एजाज़ की बात है और मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर है। और अच्छा, पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि नहीं फेवरेट की बात, पाकिस्तान में बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। हमारे बॉलर्स में भी शहनशाह अफरीदी हैं, बाबर हैं, सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन ये है कि मैं वो बात करनी है जो मेरे मन की है, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली। तो आप जो है वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपकी गैदरिंग होती है तो तब भी यहाँ पर बिल्कुल, हम ज़्यादातर इसको नाइट में खेलते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला जल्द क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाने जा रहा हूँ, जो मैंने मीटअप पे अनाउंस किया था। सही है। जी, और जी। वो कहाँ से टीमें आएंगी? वो ऑल पाकिस्तान से। ऑल पाकिस्तान जी, जी। से। उस्मान, आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, यहाँ करते हैं या किस जगह पर जो है वो आपने खास जगह रखी हुई है वहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। हमारे फार्म में भी जगह है पीछे, उधर भी हम अपने ट्रैक में ये है कि इसको जगह ट्रेन करते रहते हैं। और कुछ जगह हमने हमारी जो ज़मीन है फार्म हाउस से पीछे, तो उधर भी हम खेतों में ये है कि रफ ज़मीन है, उधर ज़्यादा मज़ा आता है, तो ज़्यादा टाइम उधर गुजारते हैं इनके साथ। आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने फार्म हाउस पर तकरीबन कितने वर्कर्स रखे हुए हैं? अगर काउंट नहीं किया, अगर देखा जाए तो कुल मिला के कोई 50 एक मान नहीं जाते। हाँ, थोड़े से हैं, बस 50 एक जो है वो ज़्यादा नहीं है। क्या आपकी पर्सनल लाइफ के ठीक है। बारे में डिस्कस करते हैं जी। ठीक है। फर्स्टली, शादी कब हुई? जी, जी, बिल्कुल। उसको थोड़ा टाइम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा भी है। बिल्कुल। इकरारुल हसन की तरह 3-4 करनी है या एक ही रखनी है? देखिए क्या दिल की बात छेड़ दी अल्लाह। नहीं, शादी तो वैसे एक से इंसान तौबा कर लेता है। अच्छा, तो ये दिल की बात जुबान पर लेकिन आ ये है गई। कि बिल्कुल अगर देखिए हमारे इस्लाम में है तो हाँ, अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ। हाँ, रब ने लिखा हुआ तो क्यों नहीं इंशाल्लाह ताला। पर्सनल लाइफ के बारे में अगर और मजीद क्वेश्चन हम लोग करें कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? जी, बिल्कुल। हम 3 सिबलिंग्स हैं टोटल, ठीक है। मेरे पेरेंट्स हैं, हम बस ये छोटी सी हमारी फैमिली है। बाकी ये कि फैमिली से बाकी ये कि कोई पर्सनल लाइफ में यही है, हमारा ज़्यादा टाइम ये है कि यहीं पे गुजरता है, फार्म पे गुजरता है। अपनी ज़मीन की जो ये खेती बाड़ी है, ये जो इसको ज़रा लुक आफ्टर करते हैं, अपने जानवरों में टाइम गुजारते हैं हमारी, क्योंकि इधर बड़ी मसरूफियत होती है। सारा दिन अगर पाकिस्तान में है तो यहीं पे गुजरता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हमारे बाउंड्री है फार्म की सारी, और यहाँ तक ये जो आप सारा देख रहे हैं यही हमारी सारी वो है। यही हाँ। तकरीबन 45-50 एकड़ पर है बस। ये लगभग तकरीबन। ये हमारी ये सारी जोन सी है। हाँ जी, हाँ सही जी। है। इस पर क्या उगाते हैं सब्जियां, कोई ये खास सही- रखी हुई है या वैसे कुछ नहीं, भी नहीं, हमारी बिल्कुल वेजिटेबल्स भी होती हैं। हमारी बिल्कुल गंदम भी होती है, हम इधर गंदम भी करते हैं। ये बाकी मकई वगैरह, ये जो जानवरों का चारा है, ये वो आगे आप देख लें कि सारे ये मुख्तलिफ सीजन के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब सीजनल में जो चीज़ आ हाँ रही जी, हाँ होती जी, है हाँ जी, वो जो बिल्कुल, है वो आप बिल्कुल, उगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह। सही है। सिबलिंग की अगर आपने बात की है तो सिबलिंग में आप 2 भाई और एक सिस्टर है? जी, सिस्टर बिल्कुल, है। सब बिल्कुल। मैरिड है? जी। सब मैरिड हैं। और सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ शादी हुई हैं? आपकी शादी कहाँ हुई है? हाँ जी। छोड़ दें ये सवाल। ये सवाल क्यों छोड़े आप? अच्छा, बताए ना। हाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। जी, जी। पर्सनल में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? बस छोड़ दें, जो भी था वो हो गया। जो भी था वो हो गया। अच्छा उस्मान, आपने मुझे बताया कि जो है ये आपका जो फार्म हाउस है वो बहुत पुराना है, आबाउजदाद जी, का है। बिल्कुल, सो अगर देखा जाए तो इसका अपेयरनेस के हिसाब जी। से तो ये तो पुराना लगता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम इसकी जो मेंटेनेंस है, इनका Okay. जो कह लें कि रेनोवेशन है, हाँ। हमें उतनी हम इनकी जितनी जिस जगह हम रहते हैं घर में, Okay. जैसे हम खुद उस कमरे में या चीज़ों को
बिल्कुल सफाई और उसको ख्याल रखते हैं। इसी तरह हम अपने जानवर जिस जगह रहते हैं अच्छा। उनका भी उसी तरह ही ख्याल रखते हैं। इनके लगा हमने जो से हैं ये पोर्शंस उनकी जगह बनाई हुई है। सही अभी है। हमारे कुछ जानवर इधर हैं, कुछ का टाइम है बाहर खेत में, कुछ उधर है, कुछ तालाब में होंगे। तो हर एक की टाइमिंग्स है, हर एक की रूटीन्स हैं। अच्छा। हमारी जो प्रॉपर है वो जो मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये जानवर है, इसको ये हमारे फार्म का ग्लैडिएटर भी है, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। तो इसकी यही जगह, इसको हम बाहर नहीं निकालते, ना ये कहीं जा सकता है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अभी कंट्रोल में है ना? अभी तो कंट्रोल में ही है तकरीबन। बस अभी कंट्रोल में हो। सही है। हाँ जी। अच्छा, हर एक नस्ल के आपने रखे हुए हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको बल्कि मैं अंदर से भी दिखाता हूँ, बल्कि सारे आपको विजिट करवाता हूँ। सही है। जैसे थोड़ा इधर आगे तो इधर थोड़े दूसरे जानवर हैं। सही है। ठीक है, ये राइट साइड पे। अच्छा। या जिनकी एज छोटी है, अच्छा। सर्दी की वजह से ये अंदर आ जाएंगे। सही है। तो कुछ जो रहते ही ठंड के अंदर है, सर्दियों गर्मी के अंदर नहीं रह सकते। अच्छा। उनको हम बाहर रखते हैं। अच्छा। ठीक है। वो सारे जो जाज हैं, बच्चे हैं, उनका सेक्शन इस तरफ है सारा। तो आगे आपको दिखाता हूँ, वो देख रहे हैं सारा, वो उस तरफ उधर भी जानवर है, वो घोड़ों की जगह है सारी। अच्छा। ठीक है, ये सब। हाँ जी, इनका इंडोर भी और जिसे आउटडोर अस्तबल कहते हैं। हाँ जी, वो अगली तरफ एरिया, है। वो किस साइड? वो अगली तरफ है। वो अगली तरफ। अगली तरफ भी एक डेरा है। अगली तरफ भी एक डेरा है। वाह, अब अगली तरफ का डेरा भी हमें विजिट करवाएं ना। ये है कि वो उसको भी रखा हुआ है। तो ये है कि हमने जितना वाइल्ड लाइफ को प्रमोट किया, इस तरह प्रमोट किया है। अच्छा। कि हमने अपने कोई भी जो जानवर है ना, उसको कैद नहीं किया। हमारा होता है कि ये ओपन रहे, ताकि जानवरों को कैद करना, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे आपको हिरन, हमारे आपको नीलगाय, हमारे आपको ये छतरे बकरे जो भी हैं, आपको कहीं ना कहीं नजर आते रहेंगे, क्योंकि ये बाउंड्री है हर तरफ से बंद है, कैमरेस लगे हैं। तो ये है कि वो जाते नहीं बाहर, अव्वल तो फार्म के अंदर, लेकिन ओपन रहते हैं। अच्छा जी, ये अब स्टार्ट हो गया है। यहाँ से उनका जो है वो खाना। ये अक्सर होता है कि अब हमने बाकी जब सारे काम कर लिए हैं ना, तो मेरे कुछ बड़े ख़ास जानवर हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही जोन सा है ना, क्योंकि उसके बगैर मेरा दिल नहीं करता कोई और जाए। वैसे आपको थोड़ा तरीका बता देते हैं, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस एक टाइम गुजारने का, ये कह लें कि हॉबी में आ जाता है। कुछ हॉबीज़ मेरी उधर भी हैं, ये भी मेरी एक हॉबी है। हाँ जी। सही है। इसको अच्छा, कौन सा जिसे कहते हैं, आपने हर तरह के जानवर रखे हुए हैं, लेकिन आपको कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको बहुत पसंद है और बहुत आपको जो दिल को बहुत अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से मेरे दिल के जो करीब है ना, मेरी नीलगाय है। ठीक है, जो नीलगाय मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे कुछ हैं इधर, हमारी एक दो भैंसें हैं, और मेरा जो घोड़ा है वो ब्लैक कलर का घोड़ा, आपको दिखाता हूँ। मतलब गाड़ियाँ ब्लैक, सारा कुछ ब्लैक, कालियाँ गड्डियाँ काले। घोड़े हैं, मुझे वाइट पसंद है, पर्सनली घोड़े वाइट पसंद है। ठीक है, लेकिन वो जो सा कह लें कि एक दो घोड़े हैं जो मैंने ब्लैक रखे हैं, क्योंकि ब्लैक से मुझे वैसे भी ब्लैक से वैसे भी ना बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है ब्लैक से। सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, सोशल मीडिया के बाद से आपकी लाइफ में किस तरह का चेंज आया? देखिए, मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली, मैंने पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पे आके एक तो अपने आप को चेंज नहीं किया। हाँ, मैं बदला नहीं, बल्कि मेरी कोशिश अब ये है कि मैं दिखाऊं कि उस्मान वीर को पसंद क्या और वो चाहता क्या। मेरी और भी बड़ी हॉबीज़ है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे कौन सी हैं? मुझे फ़िशिंग भी बड़ी पसंद है। वो अगर आपने देखे, मैं बहुत ज़्यादा फ़िशिंग के लिए भी निकलता हूँ। ब्यूटी ऑफ नेचर है, जैसे कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया तो सारा एक्सप्लोर कर लिया, और हिस्ट्री से बड़ा इंस्पायर हूँ। मैंने अपने शेखपुरा से बल्कि ये इनिशिएटिव भी लिया है। मैंने अपने शेखपुरा का बताया कैसे ये हिरन मीनार कैसे आया, फिर आगे लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया, और मतलब हमारे पास भी आएंगे इंशाल्लाह